नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज है करवा चौथ वाला दिन सुबह का और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। सबसे पहले तो आप सबको करवा चौथ की बहुत-बहुत बधाई। सब सबके जीवन में, हमारे जीवन में ये खुशियाँ ऐसे बनी रहे, बस भगवान से यही दुआ करती हूँ। तो यहाँ है मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन और किचन का मैंने काम कर लिया है और अब मैं आ गई हूँ कमरों में। यहाँ जो बेडशीट वगैरह है वो चेंज करूँगी, क्योंकि त्योहार होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मैं बेडशीट वगैरह सारी नहीं बिछाती हूँ। और ये 2-3 बेडशीट मैंने ऐसी रख रखी है जो मैं फेस्टिवल पर ही डालती हूँ। एक तो डाल दी है जो ब्राउन वाली, और अब ये दूसरी डाल रही हूँ, वो भी मेरी शादी की बेडशीट है और ये वाली भी। और ये वाली बेडशीट मैंने अपने हाथों से बनाई हुई है, पेंट करके। देखे कितनी सुंदर है। और जब मैं गुड्डू और ईशू को ये बात बताती हूँ ना कि ये बेडशीट मैंने बनाई है, तो दोनों बहनें इतनी खुश हुई कि मम्मा आपने कैसे बनाई है, कितनी सुंदर बेडशीट है, बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली बेडशीट। और इसको मैं बहुत ही कम मुश्किल से, जब से शादी हुई है, 2 या 3 बारी मैंने ये डाली है, क्योंकि लाइट कलर है तो गंदी हो जाती है इस वजह से। तो जो दोनों कमरों में बेडशीट मैंने डाली है वो मेरी शादी की है और मैं उनको बहुत अच्छे से रखती हूँ संभाल कर। जब कोई स्पेशल डे होता है तभी मैं उनको बिछाती हूँ। तो वो बेडशीट मैंने डाल दिया है। बाहर वाले दीवान पर तो ये नॉर्मल बेडशीट ही मैंने डाली है, क्योंकि बच्चे सारा दिन रहते हैं यहाँ, सब बैठते हैं तो गंदी कर देते हैं। तो मैंने कोई नई नहीं डाली, जो रोज़ बिछाती हूँ वही मैंने बिछा दी है। तो जो क्लीनिंग है वो सारी हो गई है और किचन का काम मैंने सुबह ही कर लिया था। अब उसके बाद बस फिर जो है वॉश बेसन है वो भी मैंने धो दी। तो जी जो घर का काम है वो तो हो गया, सुबह का मॉर्निंग रूटीन सारा हो गया मेरा काम। मैं हो जाती हूँ तैयार और मुझे पहननी है साड़ी, तो फटाफट से हो जाते हैं रेडी। तो यहाँ मैं पहन रही हूँ साड़ी। नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो गया था, मैंने सिर भी धो लिया था सुबह ही, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन हमेशा जब भी व्रत रखते हैं तो बाल धोने के बाद ही रखते हैं। तो यहाँ मैंने साड़ी पहन ली और ईशू हो रही थी परेशान, वो कह रही थी कि मम्मा मुझे तैयार करो, मुझे भी ऐसी वाली ड्रेस पहननी है जैसे आप तैयार हो रहे, चूड़ी वगैरह मुझे पहननी है। तो यहाँ मैंने फिर अपने तैयार होने से पहले मैंने ईशू को किया है, क्योंकि बच्चों को ना शौक होता है, बल्कि गुड्डू को इतना नहीं है तैयार होने का शौक, ईशू को ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो ये जब तक परेशान रहेगी, मुझे भी नहीं कुछ करने देगी, तो मैं पहले इसको ही तैयार कर देती हूँ। ईशू को तैयार करने के बाद तो फिर मैंने अपनी बैंगल्स वगैरह वो पहन लिए हैं सारी। और हाथ भी थोड़े रफ से हो रहे थे, मेहंदी लगाने के बाद थोड़े रूखे रूखे से हो जाते हैं, तो मैंने कोल्ड क्रीम लगाने के बाद फिर चूड़ियाँ पहन लिया है। और चूड़ियाँ बिल्कुल आसानी से, जब हाथ टाइट सा होता है ना, तो एक तो मौसम का भी फ़र्क पड़ता है, मेरे हाथ पे तो बहुत पड़ता है, टाइट से हो जाते हैं, जैसा ठंड में करड़े से हो जाते हैं, सूखे सूखे से, तो चूड़ी वगैरह पहननी मुश्किल होती है। अगर कोल्ड क्रीम वगैरह लगा के पहनते हैं तो आराम से पहनी जाती है। तो यहाँ मैंने अपनी चूड़ियाँ पहन ली है और पायल भी, बिछुए भी। और हमारे यहाँ मैं आपको एक स्पेशल बात बता देती हूँ, जो बिछुए होते हैं वो हमेशा नहीं पहनते हैं करवा चौथ पर। और मेरी सास हर साल हमको नए बिछुए देती है, वे भिजवा देती हैं। तो जैसे इस बार अभी नहीं दिए, दे देंगी, तो वे हम अगले साल तक संभाल कर रखते हैं, तो जब दूसरा करवा चौथ आएगा तो उस पर हम वो पहन लेंगे। और यहाँ ये आंटी भी आ गई थी, इन्होंने अपना काम कर लिया, तो बस मैंने इनके लिए निकाले थे कपड़े और मैं इनको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इनको कुछ दिया नहीं था त्योहार के लिए। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रहा था कि देऊँ या ना देऊँ, इनको अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि अंकल नहीं है और आंटी व्रत नहीं रखती। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इनको सगन के तौर पर ऐसे ही दे देती हूँ। तो मैंने इनको ये वाला सूट दिया है। मैंने 2 सूट इनको दिखाए थे कि आंटी बता दो आप कौन सा रखोगे, तो आंटी ने ये वाला बोला है, ये इनको अच्छा लगा है। फिर मैंने एक सूट दे दिया, एक पैंट शर्ट, एक क्या दो पैंट शर्ट दी है, नहीं एक पैंट शर्ट दी है। और फिर मैंने इनके ऊपर मतलब कोई मेकअप वगैरह का सामान जो नहीं रखा, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता है ऐसे देना, तो मैंने पैसे दे दिए जो मुझे देने थे सारे, उसके फिर पैसे दे दिए। और ये कपड़े मैंने फिर रोली जो होती है मोली, उससे बांध दिया, क्योंकि ये शुभ माना जाता है मोली से बांधना कपड़ा। तो यहाँ बस मैंने कपड़े वगैरह सारे बांध दिए, तैयार कर दिए और बस आंटी को दे दिए। और आंटी भी बहुत अच्छे से
मतलब किसी को देते हैं या बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे के गई है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ। और मैं तो आंटी को बोलती रहती हूँ, आंटी आपको कोई भी मेरे हेल्प हो कभी भी तो आप आराम से बेझिझक मुझे कह सकते हैं। तो वो भी आराम से मेरे साथ सारी बातें कर लेती है, अपनी भी बता देती है, मैं भी इनके साथ अच्छे से बात कर लेती हूँ, तो बहुत मतलब हम दोनों अच्छे से रहते हैं, वो भी मेरी हेल्प कराती है और मैं भी करा देती हूँ। तो यहाँ बस आपस में हम बात भी कर रहे हैं और मैंने कपड़े भी बाँध दिए और इन्होंने दे दिए और बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे पास एक कपड़ा मतलब अलग से पुज्जा हुआ रखा था, तो मैं सोच रही थी कि किसको दूँ, फिर मैंने आंटी से पूछ लिया कि आंटी आपको दे दूँ? तो वो बोल दी कि बेटा दे दो, फिर मैंने उनको दे दिया। तो यहाँ आ गई है इंदु भी और वो कर रही है मुझे तैयार। वैसे तो देखो मैं साड़ी वगैरह भी पहन लेती हूँ, मेकअप भी कर लेती हूँ, बट मुझे जो हेयर स्टाइल है ना वो मेरे से नहीं बनता। आपने वैसे भी देखा होगा मैं सिंपल ही बाल बा लेती हूँ, मेरे से नहीं बनता अपना हेयर स्टाइल कभी भी। तो बस वो पहले मेरा हेयर स्टाइल बना रही थी, बल्कि वो बोल भी रही थी कि तू अभी तक तैयार नहीं हुई। मैंने बोल दिया कि मैं तेरी वेट ही कर रही थी, क्योंकि जब तक हेयर स्टाइल नहीं बनता तो मेकअप भी नहीं हो पाता मेरे से तो। और यहाँ बस सबसे पहले उसने मेरा हेयर स्टाइल बना दिया और मुझे बनाना था जूड़ा, क्योंकि साड़ी के ऊपर अगर जूड़े का लुक ना अलग ही आता है। वैसे तो देखो खुले भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे जूड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। सूट जब पहनती हूँ तो बाल खुले भी कर लो, चोटी बना लो, कैसे भी। और ये बस यहाँ मेरे मेकअप में लगी हुई है पूरे ज़ोरों शोरों से। हम दोनों बहनें अपनी तैयारियों में लगे पड़े हैं। कंपटीशन चल रहा कौन सी किस्सा अच्छी लगेगी। और मुझे लगता है मुझे क्या लगता है आज का यही काम है सबका। सभी लेडीज़ अच्छे से तैयार होती है, अपने सुहाग का सारा सामान पहनती है, लगाती है, जैसा भी सारा कुछ करती है और बहुत खुश रहती है। बस ये सब करती है और बहुत अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है बहुत करने के लिए कि हम कुछ ऐसा करें, अच्छे से तैयार हो। वैसे तो देखो सुबह रोज़ उठते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन आज का दिन ये कुछ अलग ही स्पेशल ही होता है कि हम अ, मतलब कुछ ख़ास मन में कुछ ख़ास होता है, मन में स्पेशल डे होता है अपने ही कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। और बहुत उत्साह भी होता है मन के अंदर कि जल्दी से जल्दी ऐसे तैयार होना। वैसे अच्छा लगता है, बस मैं यही कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है तैयार होना आज के दिन। तो यहाँ बस वो मेरा मेकअप भी कर रही है, साथ साथ में हेयर स्टाइल उसने बना दिया। और मेकअप करने के बाद जो आईलाइनर वगैरह है, काजल, सब कुछ लगा दिया। यहाँ लगा दिया इसने मांग टिक्का मेरा। और फिर इस जो मैं सेट लेकर आई थी वो ही मैंने पहना है। ये वाला नेकलेस जो लेके आई थी वही पहन लिया, और वो साड़ी के ऊपर उसका लुक भी बहुत अच्छा आया है। और ये लगा दिया है रोज़ जूड़े में मेरी। और मैंने बस लिपस्टिक वगैरह लगा ली है और दोनों ने मिलके कर लिया है हमने अपना मेकअप। तो इसी तरीके से बस तैयार हो गए हैं। और सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है करने का, कौन किस टाइम करता है। हम दोपहर के टाइम ही मतलब 12-1 बजे तक ही हम कथा पढ़ लेते हैं। तो उसी कथा पढ़ने से पहले ही हम तैयार होते हैं, पहले अपना घर का काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद कथा पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल। और जो सेट के साथ के इयररिंग थे वो थोड़े छोटे थे, वो मैंने नहीं पहने, क्योंकि वो पहन के देखे थे छोटे लग रहे थे और साड़ी के ऊपर मतलब थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे पास झुमकी थी, मैंने वो पहन ली। तो जी हम हो गए हैं तैयार दोनों बहनें। इंदु तो आ गई थी तैयार होके और फिर इसने मुझे भी कर दिया आगे। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि हम दोनों बहनें कैसी लग रही है। और सबसे पहले आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये खुशियां ऐसे ही बनी रहे, सबके जीवन में, हमारे भी आपके भी, बस भगवान ऐसे ही बना कर रखे। और बस अब हम तैयार हो गए, अब हमें पढ़नी है कथा, तो उसके लिए तैयारी करते हैं कथा पढ़ने के लिए। और जो हमारी बच्चा पार्टी है वो भी सब तैयार है। सब सोच रहे कथा हम भी पढ़ ले। यूँ कह रही, ये सोच रही कि मम्मा ये पहन ली तो मुझे पिना दो, ये सोच रही बस ये क्यों पहन ली, हमें ही पिना दे, सारी चीज हमें ही तैयार कर दे। अरे कूदता हुआ तो बस करते हैं अपने पूजा पाठ करते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं सारा कुछ आपको दिखाएंगे।
और अब हम कर रहे हैं कथा पढ़ने की तैयारी। कथा कहेंगे तो इसके लिए तैयारी कर ली। सबसे पहले हमने करवा माता की जो मूर्ति होती है वो रख ली है दोनों ने अपनी अपनी, और यहाँ रख लिया है करवा, पानी से भर के रख लिया है, और फिर उस पे बांध दिया है कलावा जो रोली होती है वो, और उससे दोनों पे बांध देंगे। तो सारी तैयारी यहाँ कर रहे हैं और बच्चे भी पूरे उसमें लगे हुए हैं कि मम्मा पता नहीं क्या करती है, तो देखने के लिए। और यहाँ देखिए सारा सामान हमने तैयार कर लिया, दीवा भी जो दिए भी हैं वो भी जला लिए, और बस थाली में रख लिया है जो भी अपनी इच्छा हो प्रसाद, क्योंकि ये लड़कियों को देते हैं हम। तो यहाँ केले मैंने रख लिए हैं, पैसे दक्षिणा जो भी होती है वो भी रख लिया है थाली में। और फिर बस उसके बाद हम पढ़ेंगे कथा दिया बत्ती करके। और अपना सबका अलग अलग रीति रिवाज होता है, कौन किस तरीके से करता है, कौन कैसे करता है। तो हमारे यहाँ जैसे करते हैं, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम सेम ऐसे ही करते हैं हमेशा, और इसी तरीके से हम दोनों बहनें कर रहे हैं। और यहाँ देखिए आपने एक स्पेशल चीज़ भी नोट की होगी, हमने दोनों बहनों ने पहनी हुई है चुनरी, और ये हमारी शादी की चुनरी है। वैसे तो देखो जो जो शादी का जोड़ा होता है वो भी पहनती हैं लड़कियां बहुत सी, लेकिन मैंने 3 4 या 5 साल शुरू स्टार्टिंग में अपना लहंगा पहनना था, अब नहीं पहनती। अब तो मैं नई ड्रेस ही पहन लेती हूँ, हर करवा चौथ को कोई नई सूट या साड़ी पहनती हूँ, और जो चुनरी होती है वो हम ऊपर से ओढ़ लेते हैं। सभी हम इसी तरीके से करते हैं। इंदू ने भी अपनी ले ली और मैंने भी, और फिर हमने एक दूसरे को कलावा भी बांध दिया, और अब पढ़ रहे हैं कथा। कहते हैं, इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है, और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं, तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्योदय का व्रत खोला जाता है। तो इसी तरीके से हम दोनों बहनों ने कथा पढ़ ली है, और चारों बेटियां भी हमारी, बच्चे भी सारे बैठे हैं यहीं पर हमारे पास ही सुन रहे हैं कथा। और बच्चे तो पूरे खुश हो जाते हैं कि मम्मा कुछ आज स्पेशल कर रही है। चलो देखते हैं। तो कथा पढ़ने के बाद फिर हमने कर ली है आरती। पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जपी पार्वती पिता महादेव। गणेश जी महाराज की आरती कर ली है। बस फिर उसके बाद जो ये हमारे हाथ में गेहूं और ये जो दूब हम लेते हैं, 13 दाने गेहूं के लेते हैं, वो हम अपनी चुनरी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो भी मतलब अपने सिर पे ओढ़ने वाला जो होता है, तो उसी के एक पल्ले में ये हम बांध देते हैं। अब इनको रात को जब बायना निकाल लेंगे ना शाम के टाइम, तो फिर करवे के ऊपर रख देते हैं, फिर जब रात को चांद को अर्घ देते हैं तब हम इनको देते हैं। तो यहाँ बस सूरज तो आज नहीं निकला, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, कल रात से ही बारिश हो रही है कंटिन्यू। तो यहाँ हमने अंदर से ही बाहर मतलब जल दे दिया है सूर्य को। सूर्य तो नहीं निकला है, लेकिन बस ये है भगवान जी हमें माफ़ करना गलती सलती के लिए, और हमारी पूजा स्वीकार करना। तो जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया था उसके बाद फिर वो हमने सारा मतलब देवियों को दे दिया है। जो लड़कियां हैं, ये पंडित जी को भी दे सकते हैं मंदिर में, लड़कियों को भी दे सकते हैं, जैसे भी कैसे मतलब अपनी मर्जी है, हम कहीं पर भी इसको दे सकते हैं। जो प्रसाद दक्षिणा वगैरह जो भी होती है, बहुत से लोग तो मंदिर में भी जाते हैं कथा पढ़ने के लिए, तो सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, उसी के हिसाब से हम करते हैं। तो ये आज हमारी पूजा हो गई है। तो जी कथा हमारी हो गई है, और जो पूजा पाठ थी वो होगी, आगे की भी तैयारी है अभी तो इस वीडियो का तो एंड मैं यही करूंगी। अगर पूरा हम पूरे दिन का दिखाएंगे तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जो आगे का होगा। अभी कथा हमने पढ़ ली है, और बस वीडियो का एंड करेंगे यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबको बताएं और सबको शेयर करें वीडियो। हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना या आपको कैसी लगी वीडियो हमारी, और खूब सारा अपना प्यार देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो आगे का प्रोग्राम है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, वो भी आप जरूर देखें। बाय बाय।